गुजरात में एक पत्ता भी खड़कता है ना तो पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। और आखिर हो भी क्यों ना, आखिर गुजरात पीएम मोदी का होम स्टेट जो है, तो मोदी जी के गुजरात में भारी राजनीतिक उलटफेर हो रहा है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है कि आखिर कैसे गुजरात जैसे राजनीतिक रूप से शांत प्रदेश में इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जा रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अतिरिक्त सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह 25 नए मंत्रियों ने गुजरात में शपथ ली है। प्रदेश की राजधानी गांधीनगर में शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर को सुबह 11:30 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। गुजरात में जिन नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला नाम है कांतिलाल शिवलाल अमृतिया, दूसरा नाम है वर्जी भाई मोहन भाई बावलिया, तीसरा नाम है रिवावा जडेजा जो कि मशहूर क्रिकेटर की पत्नी भी हैं, अर्जुन मोड़वाड़िया, त्रिक्रम विजल चांगा, स्वरूप जी ठाकुर, प्रत्रवण कुमार गोवर्धन जी माली, ऋतिकेश गणेश भाई पटेल, रमन भाई भीखा भाई सोलंकी, कमलेश भाई रमेश भाई पटेल, संजय सिंह जय सिंह महेदा, रमेश भाई भूरा भाई कटारा, नरेश भाई मगन भाई पटेल, कनु भाई मोहनलाल देसाई, मनीषा राजीव भाई वकील, ईश्वर सिंह ठाकुर भाई पटेल, प्रफुल्ल पानसेरिया कामरेज, हितेश रमेश भाई सांघवी, जया राम भाई चेमा भाई गामित, पीसी बराड़ा, श्रीमती दर्शना एम वाघेला, डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा, कौशिक कांति भाई वेकरिया, श्री पुरुषोत्तम भाई सोलंकी, जितेंद्र भाई सवजी भाई वाघाणी। ये सभी नाम, 25 नाम जो मैंने लिए, इन सभी नामों ने आज यानी कि शुक्रवार को गुजरात में मंत्री पद की शपथ ली है। और इसके पहले भूपेंद्र पटेल सरकार के कैबिनेट में जो 16 मंत्री थे, इन सभी का इस्तीफा ले लिया गया था। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। कैबिनेट मंत्री हैं कनु भाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, रावजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुल्लू भाई बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बावरिया। जबकि इस्तीफा देने वाले राज्य स्तर के मंत्रियों के नाम हैं हर्ष संघवी, जगदीश पांचाल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पनशेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति। इन 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और गुजरात विधानसभा में वैसे तो विधायकों की संख्या 182 है। इसको देखते हुए कुल संख्या के 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि गुजरात में सिर्फ 27 ही मंत्री हो सकते हैं। इसीलिए भाजपा ने फैसला किया है कि अधिकतम संख्या में मंत्री बनाया जाए। वैसे आपको बता दें कि अधिकतम संख्या में मंत्री तभी बनाए जाते हैं जब असंतोष को शांत करना हो। हम गुजरात में जो ये फेरबदल हुआ है उसमें हमने देखा है कि गुजरात के नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को साधने की कोशिश भरपूर की गई है। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है, जो कि साल 2027 में होने वाले हैं। और ख़ास बात ये है कि अब से कोई लगभग 3 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और कुल 156 सीटें जीतने में सफल रही थी। जबकि जीत के बाद कई निर्दलीय विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए थे और 182 सीटें वाले गुजरात विधानसभा में भाजपा के कुल विधायकों की संख्या 162 ऑप्टिमम अधिकतम तक पहुंच गई थी। लेकिन इस विशाल जीत के बाद गुजरात की जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब चूंकि गुजरात राज्य खुद पीएम मोदी का गृह राज्य है, जिसकी वजह से राज्य की जनता को केंद्र और राज्य सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। गुजरात की जनता कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं होती। यही कारण है 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा में विरोध के स्वर देखने को मिले और बड़ौदा तथा साबरकांठा में कुल 2 उम्मीदवार लोकसभा के बदलने पड़े थे। गुजरात की जनता की नब्ज भांपना भाजपा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गुजरात मॉडल की कामयाबी पर ही पूरे देश में भाजपा की सफलता टिकी हुई होती है। ऐसे में गुजरात के जो मंत्री हैं उनका कमजोर प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के गले की फांस बन सकता था, जिसको देखते हुए भाजपा ने समय रहते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों का इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। शायद इस कदम के बाद आगामी चुनाव में गुजरात की जनता फिर से भाजपा को सत्ता हासिल करने का मौका दे दे। देखते हैं भविष्य घर में क्या छिपा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।